आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एट कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बेसिकली हमारे पास जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमें देते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कीटोन का तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है ये कार्बोनाइल कार्बन है। बेसिकली इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल इजीली आकर अटैक कर सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है और इसी तरह इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है। तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर सकता है। इसमें कार्बन भी sp2 हिब्रिडाइज है और ऑक्सीजन भी sp2 हिब्रिडाइज है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम इसके मैकेनिज़्म को अगर देखें तो मैकेनिज़्म में यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। अगर हम बात करते हैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में तो हमने ट्रांजिशन स्टेट में देखा तो इसमें हमारे पास कार्बनाइन की फार्मेशन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन रिच किस तरह से है वो देखते हैं हम। अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट को यहाँ पे पहले देखें तो मैंने कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान डॉटेड लाइन जो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो किया कि न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के दरमियान बॉन्ड की फार्मेशन हो रही है। और इसी के साथ जहाँ पे जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान वो बॉन्ड टूट रहा है, इसको भी हम लोगों ने डॉटेड लाइन से शो किया कि यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो कार्बनाइन है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो आपके पास अब प्रोडक्ट में क्या बनेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। बेसिकली हम यहाँ पे प्रोटोनेशन करवा रहे हैं और ये H पॉजिटिव हमें सॉल्वेंट से मिल जाएगा। हमने वाटर को एज आ सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ किया है, तो वाटर हमें H पॉजिटिव दे रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रही है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि इसके अंदर sp3 हिब्रिडाइजेशन मौजूद है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे हमने ये एक सबस्ट्रेट लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने जो न्यूक्लियोफाइल जो लिया है वो हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया है और OH नेगेटिव की मौजूदगी में जो हम लोगों ने रिएक्शन करवाना है। और बेसिकली ये जो रिएक्शन होगा ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा, फॉलो बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज़्म। तो अब सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो OH नेगेटिव है इसने अटैक किया इस हाइड्रोजन के ऊपर और जिसकी वजह से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा CN के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पास अब यहाँ पे साइनाइड आयन बन गया है और साथ में जो है ना वो वाटर बन गया है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो है ये एज आ जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे आप देखें ये जो साइनाइड है ये अटैक कर रहा है इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया है। नेक्स्ट हम प्रोटोनेशन करवाते हैं, तो प्रोटोनेशन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से ये H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और साथ में हाइड्रोजन को लगा लेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये बन गया है। ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। थैंक यू।